नमस्कार दोस्तों, संडे चौपाल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और दोस्तों, आज की चौपाल का पहला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त दीपक तोमर जी। सर जी, कैल्शियम नाइट्रेट के साथ सागरिका का प्रयोग कर सकते हैं क्या गन्ने में? प्लीज रिप्लाई। तो दोस्तों, आप गन्ने में कैल्शियम नाइट्रेट के साथ सागरिका का प्रयोग कर सकते हैं और इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगला कमेंट लेने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों, वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर लें। अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त सरोज कुमार जी। सर, गन्ना वैरायटी 14-201 और 13-235 कौन सी ज़्यादा बेस्ट है? तो दोस्तों, 13-235 के कुछ अलग करैक्टर हैं और 14-201 के अलग करैक्टर हैं, और दोनों वैरायटी अच्छी हैं और दोनों वैरायटियों में कोई ना कोई खासियत है और थोड़ी बहुत कमी कोई ना कोई वैरायटी में होती है। तो हम आपको शॉर्ट में आपको बता देते हैं, जो 13-235 वैरायटी होती है ये सॉफ्ट है, अर्थात ये मुलायम है और इसको बंधाई की आवश्यकता ज़्यादा होती है। और जो 14-201 वैरायटी है ये काफ़ी हार्ड वैरायटी है, लंबाई भी अच्छी है और गन्ने की मोटाई भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। इसमें थोड़ा सा जो पॉइंट है कमी का वो ये है कि इसकी पत्तियों पर, इस पर जो रोए होते हैं, हल्के कांटे होते हैं, तो इसको काटने में, छीलने में परेशानी होती है। कुल मिलाकर दोनों वैरायटी अच्छी हैं। और दोस्तों, इससे संबंधित वीडियो चैनल पर आ चुका है, उन दोनों में तुलना करके आप देख सकते हैं। जो वैरायटी आपको सुटेबल लगे उसे आप चयन करें, या तो मैं ये कहता हूँ कि आप दोनों वैरायटी लगाएं और जो कसौटी पर खरी उतरे उसे अगली बार आप वैरायटी को बढ़ाएं। अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त मोहम्मद आसिफ जी। 14-201 और 15-023 में कौन अच्छा रहेगा? तो दोस्तों, दोनों वैरायटी अच्छी हैं और दोनों नई वैरायटी हैं, अच्छी पैदावार देने वाली हैं, रोग रहित हैं और किसी न किसी वैरायटी की कोई ना कोई खासियत होती है और थोड़ी बहुत कमी भी होती है। तो हम तो आपसे सर यही कहेंगे कि आप इन दोनों वैरायटी को लगाइए और जो आपकी कसौटी पर खरी उतरे उसी को अगली बार बढ़ाइए और ज़्यादा क्षेत्र में लगाइए। अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त प्रदीप कुमार जी। सर, पेडी गन्ने में टॉप बोरर दिख रहा है, कार्बोफ्रॉन डालूं या स्प्रे करूं? स्प्रे की दवाई बताएं प्लीज़। तो दोस्तों, वैसे ये जो समय है अब टॉप बोरर का नहीं रहा, अब मौसम बदल रहा है और यदि आपको ज़्यादा आवश्यकता है, उसमें टॉप बोरर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो आप कार्बोफ्रॉन भी डाल सकते हैं। और कार्बोफ्रॉन को आप रेते या मिट्टी में मिलाकर डालें, उसके बाद सिंचाई करें। और दोस्तों, आपको यूरिया मिलाकर कार्बोफ्रॉन नहीं डालना चाहिए। यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं तो आप जो क्लोरोप्लस साइपर आता है उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ चिपकू या कोई स्टिकर डालिए जो सिलिकॉन बेस होता है, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और दोस्तों, अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त सोनू हुड्डा। क्या फिटकरी के प्रयोग से ज़मीन की सेहत पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? दोस्तों, फिटकरी का प्रयोग अच्छा होता है और इसका कोई प्रभाव हमारी ज़मीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला कमेंट है, वो है हमारे किसान दोस्त चौधरी आर के। हमने गन्ना लगाने से पहले एक बार गोबर खाद का छिड़काव किया था। आज 4 महीने बाद आज तक कुछ भी खाद नहीं दिया। अब गन्ना बहुत छोटा रह गया है, क्या करें? तो दोस्तों, आपने जो गोबर का छिड़काव किया है, गोबर के खाद का, वो अच्छा चीज़ है, लेकिन उसके बाद भी ज़मीन की आवश्यकता के अनुसार हमें कोई ना कोई खाद अवश्य डालने चाहिए। और आपने वर्णन किया है कि हमने कोई खाद नहीं दिया है, तो आपका जो गन्ना है वो छोटा रहना स्वाभाविक है। तो दोस्तों, आपको ये करना चाहिए कि आपको 1 किलो लेना चाहिए पोटेशियम ह्यूमेट और उसके साथ आपको मिलाना चाहिए 45 किलोग्राम यूरिया या 25 किलोग्राम जो कैल्शियम नाइट्रेट आता है। इन दोनों में से आप एक मिलाकर आप प्रयोग कीजिए, उसके बाद सिंचाई कीजिए। आपका गन्ने का विकास तुरंत होना शुरू हो जाएगा और हम आशा करते हैं आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त चौधरी आर के।
क्या कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स देने से पहले ज़मीन गीली होनी चाहिए? हाँ दोस्तों, चाहे आप कोई फर्टिलाइजर देते हैं या कोई दवाई का स्प्रे करते हैं या ज़मीन में दवाई डालते हैं पौधों की जड़ों में, तो ज़मीन में नमी होना आवश्यक होता है। यदि नमी कम है या नहीं है तो उसके बाद सिंचाई बहुत ज़रूरी होती है। अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त गेम चेंजर मोनू जी। कैल्शियम नाइट्रेट पहले डाला हुआ है, अब सागरिका पोटास मिलाकर डाल सकते हैं क्या? तो हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल डाल सकते हैं। इसके अच्छे रेट मिलेंगे, गन्ने की मोटाई बढ़ेगी और गन्ने का वजन ही बढ़ेगा। अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त देव कुमार गाडिया जी। गन्ने का बुआई कब तक की जाती है रिंग विधि से? तो दोस्तों, रिंग विधि की गन्ने की जो बुआई की जाती है इस विधि से, वो की जाती है सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर की ये ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि दोस्तों इसमें आप जो वैरायटी है कोई सी आप लगा सकते हैं आप चुनकर, और उसके साथ साथ जो इसमें क्रॉप हैं दूसरी लगा सकते हैं। इसके साथ आप सरसों भी लगा सकते हैं, मसूर लगा सकते हैं, चना लगा सकते हैं, प्याज लगा सकते हैं, गेहूँ लगा सकते हैं और कई प्रकार की सब्जियां इसमें के साथ कर सकते हैं। तो आपको ये सितंबर या अक्टूबर में आप लगाएं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और आप चाहें तो आप इसका जो बुवाई है फरवरी में भी कर सकते हैं, अर्थात जो बसंतकालीन बुवाई की जाती है उसमें भी आप कर सकते हैं। अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त संजय कुमार जी। एनपीके के साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों, ये एनपीके का प्रयोग जो होता है ये अलग करना चाहिए और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग हमें अलग करना चाहिए, तो हमको बेटर रिजल्ट मिलते हैं, ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं। अब दोस्तों बात आती है बड़े काम की बात। तो दोस्तों, आज बड़े काम की बात, काफ़ी बड़े काम की बात है, लेकिन बात छोटी से है कि आप कोई भी फसल करते हैं तो दोस्तों उससे पहले हमें मिट्टी की जांच अवश्य करानी चाहिए, क्योंकि हमारे अधिकतर किसान, अनुमानतः आप लगभग मानिए 90% किसान हमारे मिट्टी की जांच नहीं कराते हैं। और मिट्टी की जांच कराने से यही ज़रूरी नहीं है कि हमारी फसल ज़्यादा अच्छी होती है या पैदावार मिलती है। पैदावार तो ज़्यादा होती है, फसल भी अच्छी होती है, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है हमें ये होता है कि इससे हमें पैसे की बचत होती है, क्योंकि कुछ खाद हमारी ज़मीन में इतने होते हैं कि हमें डालने की आवश्यकता नहीं होती या कम आवश्यकता होती है, तो हम उन्हें आवश्यकता से अधिक डाल देते हैं, तो उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उस खाद की ज़्यादा आवश्यकता होती है, उस तत्व की ज़्यादा आवश्यकता होती है, और उसका प्रयोग हम या तो कम करते हैं या नहीं करते हैं, और जिसका खामियाजा हमें उठाना पड़ता है, कम पैदावार मिलकर हानि उठानी पड़ती है। तो दोस्तों, आपके पास काफ़ी समय है, चाहे आप सरसों की बुवाई करें, चाहे गन्ने की बुवाई करें, चाहे गेहूं की बुवाई करें, अभी से आप इसकी व्यवस्था करें कि इस बार आप मेरे कहने से मिट्टी की जांच अवश्य कराइएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।